हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज की क्लास में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल कहानी ईद का इस कहानी को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तक बिहार शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाएं पूस की रात, बातचीत निबंध, कविता की परख जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन तीनों रचनाओं को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने इन वीडियो को नहीं देखा है, इन सारे वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। आप लोग उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। और आज की क्लास में हम लोग ईदगाह कहानी को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के लगभग सभी विद्यार्थी इस कहानी को एक बार तो ज़रूर पढ़ चुके होंगे। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस कहानी की क्या पृष्ठभूमि है, क्या महत्वपूर्ण तथ्य है जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और जो स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, इस क्लास में मैं जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाऊंगी, अगर आप लोगों को वो पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो आइए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं ईदगाह कहानी को। बिहार शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम में जो शामिल मूल पुस्तक है उसको देखेंगे। सर्वप्रथम आपको ये ध्यान रखना है कि ईदगाह कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय है। अगर साहित्य को सृष्टि मान लिया जाए तो मुंशी प्रेमचंद को इस सृष्टि का परमेश्वर माना जाएगा। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। उन्होंने समाज सुधार, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई उपन्यास और कहानियां अपनी रचनाओं में लिखे हैं। अब आप इस पैराग्राफ को देखिए। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यही से आपका बन जाता है कि मुंशी प्रेमचंद ने उर्दू में किस नाम से लेखन कार्य किया था, तो वो नवाब राय के नाम से किया था। बाद में हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने अपने साहित्य में किसान, दलितों, नारियों की वेदना तथा वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। वे साहित्य को स्वतः सुखाए न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। अब आगे देखिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मुंशी प्रेमचंद की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। मानसरोवर जो कि 8 भागों में विभाजित है। गुप्तधन जो कि 2 भागों में विभाजित है और इनका कहानी संग्रह है। निर्मला जो कि अनमेल विवाह पे लिखा गया इनका काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान जिसे कृषि जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है, जो कि इनका उपन्यास है। करबला, संग्राम, प्रेम की बेदी जो कि इनका नाटक है। विविध प्रसंग 3 खंडों में साहित्य और राजनीति निबंधों का संग्रह। कुछ विचार जो कि इनका साहित्यिक निबंध है। उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। इस पाठ्य पुस्तक में उनकी ईदगाह कहानी दी गई है। हिंदी में बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानियाँ बहुत कम लिखी गई हैं। प्रेमचंद उन दुर्लभ कथाकारों में से हैं जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता एवं तन्मयता के साथ बाल जीवन को अपनी कहानियों में जगह दी है। उनकी कहानियाँ भारत की सांची संस्कृति और ग्रामीण जीवन के विविध रंगों से सराबोर हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। सर्वप्रथम, ईदगाह कहानी के रचनाकार तो मुंशी प्रेमचंद है, ये तो आप सब काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही नामक गांव में। अब आप इस लाइन को देखिए। जो ईदगाह कहानी है वो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पे सन गलत टाइप हो गया है। तो ईदगाह कहानी चांद पत्रिका में 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसे आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पे आधारित कहानी है। इस कहानी में हामिद के मनोभाव और परिस्थितियों का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। और ईदगाह कहानी 1933 में मानसरोवर के प्रथम अंक में प्रकाशित हुई थी। आप इसे एक जगह नोट डाउन कर लीजिए कि ईदगाह कहानी 1933 ईस्वी में मानसरोवर के प्रथम अंक में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे
ईदगाह कहानी के बारे में कुछ बातें। अब आप इस पैराग्राफ को देखिए। ईदगाह प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। मेले में हामिद अपनी हर चाह पर संयम रखने में विजयी होता है। साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी काफी अनूठी है। अब हम लोग देखेंगे इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण पात्र, क्योंकि पात्रों से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये पात्र किस कहानी के हैं या फिर किस उपन्यास के हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो ईदगाह कहानी के कुछ महत्वपूर्ण पात्र, वैसे तो इस कहानी में कई सारे पात्र हैं, पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण पात्र देखेंगे। पहला है हामिद, अमीना, महमूद, मोहसिन, नूरे, समी। अब हम लोग देखेंगे इस कहानी का सारांश, जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये कहानी किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस कहानी को। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह कहानी भावनात्मक एवं बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। भावनात्मक का अर्थ यहाँ पर भावना से ओतप्रोत यह कहानी है। ईदगाह कहानी उनकी प्रतिनिधि कहानी है जो मानसरोवर भाग 1 में संग्रहित है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी। तो अब इस कहानी की आप पृष्ठभूमि देखिए। अब हम लोग देखेंगे इस कहानी की पृष्ठभूमि। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचना है। ईदगाह कहानी मुसलमानों के पवित्र त्योहार ईद पर आधारित है। पवित्र माह रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आने पर मुसलमान परिवार में, विशेषकर बच्चों में, त्यौहार का उत्साह बहुत अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है। बड़े बूढ़ों के साथ साथ बालकों का दल भी ईदगाह की ओर बढ़ रहा है। सभी बहुत प्रसन्न हैं। हामिद तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का गरीब दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। हामिद अब अपने बूढ़ी दादी अमीना के पास रहता है। पहले जितना प्रसन्न भी रहता है। उस नन्ही सी जान को तो यह बताया गया है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं। इसीलिए हामिद की प्रसन्नता में कोई भी कमी नहीं है। हामिद के मित्रों के पास में खर्च करने के लिए पैसे ही पैसे हैं, परंतु खुद हामिद के पास सिर्फ 6 पैसे हैं। कितने पैसे हैं? 6 पैसे हैं। आकर्षण के कई स्थान हैं, चरखी है, रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, अनेक प्रकार के मनभावक खिलौने बच्चों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मेले में बच्चे खूब खरीदारी कर रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं और मेले का आनंद उठा रहे हैं। परंतु हामिद कुछ चीज़ों के दाम पूछकर उनमें कुछ गुण दोष विचार कर मेले में आगे बढ़ता रहता है। और यही लेखक दिखाना चाहता है कि किस प्रकार हामिद जैसों का वर्ग, जो अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हुए भी अपनी सीमित साधनों से सही मार्ग चुनकर अपने समाज का निर्माण करता है। हामिद बहुत जागरूक व्यक्तित्व वाला लड़का है। वह जानता है कि उसकी दादी को चिमटे की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए वह मेले में फिजूल खर्च नहीं करना चाहता है, चिमटा लेना उचित समझता है। हामिद जब चिमटा लेकर आता है तो उसकी दादी बहुत गुस्सा होती है। अब आप इस लाइन को देखिए, काफ़ी मार्मिक लाइन है। तब हामिद अपराधी भाव से कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। हामिद की दादी वह चिमटा देखकर बच्चे के सामने रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी। हामिद अपनी उम्र के अनुसार एक आम बच्चे की तरह भोला भाला ही है। कहानीकार ने हामिद के चरित्र में वे सारी विशेषताएं भर दी हैं जो एक मुख्य किरदार निभाने वाले के चरित्र में होनी चाहिए। कुल मिलाकर अंत में यही कहा जा सकता है कि कहानीकार ने आर्थिक विषमता के साथ साथ जीवन के आधारभूत यथार्थ को हामिद के
माध्यम से सहज भाव से पाठकों के दिलो दिमाग पर अंकित करने की अद्वितीय कोशिश की है। तो इस प्रकार ईदगाह कहानी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो मैं कमेंट बॉक्स में उसे पिन कर दूंगी, क्योंकि ये सारे पीडीएफ मैं खुद टाइप करती हूँ और खुद प्रूफ रीडिंग करती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सन में मिस्टेक हो जाता है या फिर किसी रचना को बताने में मिस्टेक हो जाता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हुआ हो। अगर कोई मिस्टेक होता है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।